हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि बच्चों हम लोग अभी सेट जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं और हमारे जो इसके प्रीवियस 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हमारा डे 7 है। तो जैसा कि बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम जो है हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो भी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है एंड उसके अंदर उसके जो भी सबसेट होते हैं तो वो मतलब जो भी आप अंदर बनाते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट के आप क्या बोल सकते हैं, वो सबसेट है, ठीक है। जो स्मॉल वाला जो पार्ट हो गया ऑब्वियसली वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका, यूनिवर्सल सेट का, ठीक है बच्चों। तो मैंने सिर्फ आपको सिंपली एक डायग्राम बताया था और उसके बाद मैंने कुछ और डिस्कस किया था। वो थे हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस है जो सेट पे हम परफॉर्म करते हैं। वो सिर्फ मैंने आप लोगों को उस दिन नाम बताए थे कि कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो सेट पे हम लोग परफॉर्म करते हैं। आज वो सारे जो भी ऑपरेशंस जो यूज़ होते हैं सेट में, जो हम सेट पे परफॉर्म करते हैं एंड उसको कैसे हम वेन डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं, वो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले। तो एकदम ध्यान से आप लोग जो है देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। तो क्या थे, पहले तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको। एक था हमारा यूनियन, फिर था इंटरसेक्शन, सेकेंड ऑपरेशन था इंटरसेक्शन एंड थर्ड था डिफरेंस एंड देखिए बच्चों वहाँ पे उस दिन हमने जो एक ऑपरेशन था वो मैंने उस दिन डिस्कस नहीं किया था, वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। किसी सेट का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड आउट करना है तो वो क्या होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इसके नोटेशंस भी बताए थे। जो यूनियन सेट होता है उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है इस टाइप से। एंड जो अगर टू सेट्स मुझे गिवन है एंड उसका जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंस तो बहुत ईजी है, a माइनस बी हमने लिख दिया। एंड जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई सेट ए गिवन है और सिर्फ सेट ए का मुझे क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालना है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट जब हम निकालेंगे तो क्या लगाते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ए नॉट, ठीक है बच्चों। अभी हम देखेंगे धीरे धीरे ऑपरेशन में इसको हम कैसे करने वाले, ठीक है बच्चों। तो अभी जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट मैंने ऑपरेशन लिखा है यूनियन ऑफ ए सेट, तो सबसे पहले हम वो देखते हैं कि यूनियन ऑफ सेट है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको सिर्फ हम ये ऑपरेशन को एक ब्लॉक में लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका जो फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ ए सेट, ठीक है, यूनियन ऑफ ए सेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनियन ऑफ ए जो सेट है वो यूनियन ऑफ ए सेट क्या होता है। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होगा बच्चों, यूनियन ऑफ ए सेट जैसे कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि आप लोगों को पता है कि जब मेरे पास में टू सेट डिफरेंट गिवन होते हैं तो हम यूनियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो दोनों सेट में गिवन होता है हम वो वाले एलिमेंट्स लेते हैं एंड जो कॉमन होते हैं दोनों में उन एलिमेंट्स को भी हम क्या करते हैं, यूनियन में लिखते हैं। तो यूनियन ऑफ ए सेट हम क्या बोल सकते हैं कि यूनियन ऑफ ए सेट, द यूनियन ऑफ टू सेट्स, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, the union of two sets A and B चलिए बच्चों अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके ऑपरेशंस देख रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। क्योंकि हम उसका यूनियन जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब तक हमारे पास में टू सेट गिवन नहीं होंगे हम उसका यूनियन कैसे निकालेंगे, इसलिए हमने क्या लिखा है वहां पे, यूनियन ऑफ टू सेट, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of
the set of all those elements which are present either in A or B, or you can say both. ठीक है, and it is represented by A union B. ठीक है बच्चों, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, क्या लिखा हमने, यूनियन ऑफ ए सेट क्या होता है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट आइदर इन ए और बी और यू कैन से इन बोथ. ठीक है बच्चों, मतलब हम क्या करते हैं, यूनियन में कौन से एलिमेंट्स लेते हैं, या तो जो ए में रहते हैं वो एलिमेंट्स भी लेते हैं, जो बी में रहते हैं वो भी लेते हैं, एंड जो दोनों में कॉमन रहते हैं वो एलिमेंट्स भी हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एज ए यूनियन. ठीक है बच्चों, अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर करते हैं. इसका एग्जाम्पल ले लिया हमने, लिया सेट ए ले लिया हमने 1 2 3 एंड 4. ठीक है, ये हमने ले लिया एक सेट ए. देन हमने बी ले लिया 1 3 5 एंड 6. ठीक है बच्चों, अब इसका मुझे दोनों सेट के लिए जब मुझे यूनियन सेट फाइंड आउट करना है तो इसका A यूनियन B इज इक्वल टू हो जाएगा 1 दोनों में कॉमन है इसलिए हम 1 लिखेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया है, जो सिर्फ ए में है वो भी लिखना है, जो बी में है वो भी लिखना है, एंड जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है वो भी मुझे लिखना है. तो जैसा कि मुझे 1 इन दोनों सेट में दिख रहा है इसलिए मैंने ये 1 लिख दिया. अब 2 देखिए, ए में दिया हुआ है लेकिन बी में नहीं है, फिर भी मुझे क्या करना है, उसको लिखना है. अब देखिए 3 जो है ए में भी है एंड बी में भी प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे 3 को लिखना है. लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी एलिमेंट्स रिपीट होते हैं इसको हम 1 टाइम लिखते हैं. एंड देखिए 4 जो है वो ए में प्रेजेंट है बट बी में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे 4 लिखेंगे. एंड बी में अब देखिए 5 है, अब यहाँ पे ए में नहीं है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे 5 लिखेंगे एंड यहाँ पे 6 लिखेंगे. तो बहुत सिंपल है, यूनियन का आप ये दो ए एंड बी सेट में से ए यूनियन बी जो है आप इस टाइप से लिख सकते हैं. इतना क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, अब ये तो बहुत सिंपल था, ये तो आप लोग बोलेंगे कि मैम ये आ जाता है हमको, बहुत इजी है. लेकिन अगर मुझे ए यूनियन बी को वेन डायग्राम से अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं. representation by Venn diagram. Venn डायग्राम से अब मुझे सेम चीज को, अब मुझे ए यूनियन बी जो है मुझे वेन डायग्राम से आपको दिखाना है. तो देखिए बच्चों, जैसा कि इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसके हम देखिए इसको मैं इंटरसेक्शन में कैसे बनाते हैं, यूनियन में कैसे बनाते हैं, एंड जो डिसजॉइंट जो अलग अलग जो सेट होते हैं उसमें आप जो वेन डायग्राम है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे. तो जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ये बना दिया एक यूनिवर्सल सेट. दिख रहा है, ये मुझे पता है जो रेक्टेंगुलर शेप में रहता है वो यूनिवर्सल सेट रहता है, ये मैंने इसको लिख दिया U. ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे जो एक और यहाँ पे एक सेट अंदर हमने बना दिया, बाहर भी हमने क्या किया, एक और सेट बना दिया. ठीक है, अब देखिए ये बाहर वाला जो दिख रहा है मतलब ये जो है A है. ठीक है, और जो अंदर वाला जो सेट दिख रहा है वो है B. क्लियर हुआ बच्चों? मतलब ये यूनिवर्सल सेट है तो मैंने U लिख दिया. अब ये जो अंदर वाला एक और सेट दिख रहा है वो A है, एंड जो इसके अंदर एक और सेट दिख रहा है वो क्या है, B है. अब मुझे इस डायग्राम में, इस वेन डायग्राम में मुझे बताना है कि A यूनियन B जो है मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी. ठीक है बच्चों,
अब देखिए बहुत सिंपल है, ए यूनियन बी मतलब जो ए में भी प्रेजेंट है एंड जो बी में भी प्रेजेंट है वो क्या होता है, हमारा यूनियन होता है। तो अगर मुझे इस डायग्राम में यूनियन अगर दिखाना है तो यूनियन वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, मतलब सारा जो भी शेडेड एरिया है वो पूरा क्या हो गया, वो सभी क्या हो गया बच्चों, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? जितना भी हमारा शेडेड एरिया है वो हो गया ए यूनियन बी, मतलब ए के भी सारे एलिमेंट्स हम लेंगे एंड जो बी के भी सारे हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स ले लेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे ए यूनियन बी में मैंने आप लोगों को इसका ये आंसर बताया है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। तो अगर आपको इसको वेन डायग्राम में ए यूनियन बी बताना है तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब सिंपल मैंने एक सेट ए ड्रॉ किया था एंड वहां पे एक सेट बी बनाया था। अब ए यूनियन बी अगर मुझे दिखाना है तो क्या हो गया, ए भी आ गया एंड बी भी आ गया। तो ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है ये क्या हो जाएगा आपका, ए यूनियन बी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कंडीशन क्या दिख रही है, व्हेन, देखिए ए यूनियन बी तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखिए, यहाँ पे जो बी दिख रहा है वो किसका सबसेट है, वो ए का सबसेट है। तो यहाँ पे बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। जो भी मुझे सेट में दिख रहा है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। बहुत सिंपल है, बस ध्यान से देखना है। अब इसका जो सेकेंड डायग्राम हम बनाते हैं वो है, ये हमने बना लिया इसका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यहाँ पे ये हमने ले लिया एक सेट ए एंड जो इसका एक और सेट ले लिया हमने बी। तो ये हो गया सेट ए एंड ये हो गया इसका सेट बी। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे भी मुझे क्या बताना है, ए यूनियन बी बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे बताएंगे ए यूनियन बी, मतलब जो ए में प्रेजेंट है, जो सिंगल ए में भी प्रेजेंट रहेंगे वो भी एंड जो बी में प्रेजेंट रहेंगे वो भी, प्लस जो कॉमन रहेंगे वो एलिमेंट्स भी हम ले रहे हैं। तो अब देखिए बच्चों, अगर इस रीजन में आप देखोगे तो यहाँ पे ये पार्ट, ये जो ए दिख रहा है, तो यहाँ पे ए वाला पोर्शन, सिर्फ ए वाला पोर्शन कहाँ तक होगा, सिर्फ ए वाला जो पोर्शन है सिर्फ ये यहाँ तक होगा। और बी वाला पोर्शन क्या होगा, सिर्फ ये इतना पोर्शन होगा। और ये जो बीच में मुझे दिख रहा है ये हो गया कॉमन। ठीक है, मतलब जो ए में भी है एंड जो बी में भी है वो वाला पार्ट जो हो गया वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब देखिए इसका मतलब अगर मुझे इसको यूनियन अगर इसमें रिप्रेजेंट करना है तो इसका मतलब सिंपल है, मतलब दोनों ये पूरे पार्ट आ जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए हो गया ये ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट आ गए, बी के एलिमेंट भी आ गए और ये जो बीच में मुझे जो कॉमन एलिमेंट दिख रहे हैं वो भी आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे ये जो शेडेड एरिया है इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी व्हेन नाइदर ए इज ए सबसेट ऑफ बी नॉर B इज ए सबसेट ऑफ ए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए जो B था वो A का सबसेट था, लेकिन देखिए ये A यूनियन B तो मतलब जो शेडेड एरिया वो शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ना ही ए के कुछ ऐसा प्रॉपर सेट भी नहीं दिख रहा। तो ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है और जो बी है वो ए का सबसेट नहीं है। ठीक है, सबसेट मतलब समझ में आ गया ना कि ए में अगर 1 2 3 4 5 अगर प्रेजेंट है तो बी जो बनेगा, बी में एलिमेंट कौन से होंगे, 1 2 3 हो सकते हैं या फिर से 4 5 हो सकते हैं, मतलब उसके ए के कुछ एलिमेंट जो वो बी में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, ए के एलिमेंट अलग है, बी के एलिमेंट अलग है और हो सकता है उनके कुछ सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स दिए हुए। तो कंडीशन ये कौन सी हो गई, ए यूनियन बी व्हेन नाइदर ए इज ए सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इतना क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसका जो हम थर्ड डायग्राम देखते हैं वो है, फिर से हमने ये ड्रॉ किया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक सेट ए हो गया और यहाँ पे एक सेट बी हो गया। अब आप लोग बोलेंगे कि ये एक सेट ए एकदम अलग है एंड जो बी है वो एकदम अलग है। अब मुझे अगर इस डायग्राम में मुझे ए यूनियन बी अगर शो करना है तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए ए यूनियन बी इसका मतलब क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स एंड जो बी के सारे एलिमेंट्स है वो भी हम लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये दोनों जो सेट है वो एकदम अलग है, डिसजॉइंट सेट्स बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे
ये जो सेट ए दिख रहा है और बी दिख रहा है, अब मुझे यहाँ पे ए यूनियन बी बताना है, तो यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये पूरा ए वाले सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे एंड जो बी वाले हैं वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये जो शेडेड एरिया है वो क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। और यहाँ पे ए एंड बी are disjoint sets। इतना क्लियर हो गया बच्चों। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन सेट बाय वेन डायग्राम। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। मैं एक बार और इसको रिपीट कर देती हूँ कि जो भी आपने यूनियन डायग्राम यूनियन सेट जब आप पढ़ते हैं उसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो यूनियन है वो क्या होता है, ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट एंड जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो भी हम लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे मुझे दिख रहा था ये सबसेट है, बी जो है ए का सबसेट है, और अगर ए और बी में मुझे दोनों में ए यूनियन बी बताना है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, दोनों जो सेट दिए हुए हैं उसको हम कवर करेंगे। तो ये जो शेडेड एरिया हो गया वो ए यूनियन बी हो गया। और यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो बी है वो ए का सबसेट है। ठीक है, सबसेट मतलब ए कोई बड़ा सेट दिख रहा है, उसके अंदर एक जो स्मॉलर दिख रहा है मुझे वो उसका सबसेट हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये जो दिख रहा है मुझे, यहाँ पे देखिए इसमें मुझे यूनियन बताना है, मतलब इसमें ए के एलिमेंट्स एंड बी के एलिमेंट्स दोनों रहेंगे, तो इसका जो शेडेड एरिया हो गया वो ए यूनियन बी हो गया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, यहाँ पे ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है एंड बी ए का सबसेट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ए तो सेट एकदम अलग है एंड बी सेट बिल्कुल अलग है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुझे ए यूनियन बी बताना है, मतलब ए के एलिमेंट्स हो गए एंड बी के एलिमेंट्स हो गए, तो यहाँ पे ए यूनियन बी व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। इतना क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी से नोट डाउन कीजिए, हम इसके बाकी जो रिमेनिंग और 3 ऑपरेशंस है वो भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अभी हमारा जो यहाँ पे सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेशंस है जो हम सेट पे परफॉर्म करते हैं, तो सेकेंड ऑपरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑपरेशन है दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2 सेट्स लिखा है क्योंकि जब ये ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 2 सेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स A and B, 2 sets A and B is the set of all the elements, which are common in both the sets, in both sets। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया, in both sets, and it is represented by A intersection B। ठीक है बच्चों, ये तो था सिंपल इसका रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू, अब देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, इससे क्लियर हो रहा है कि दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे सिर्फ वही इंटरसेक्शन होगा, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं हमको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमने सेट ए ले लिया, यहाँ पे 1, 3, 5 एंड 6 ये ले लिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो सेट है बी, तो यहाँ पे बी में हमने ले लिया 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और एलिमेंट ले लेते हैं हम,
5 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर मुझे A इंटरसेक्शन B मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट जो है वही लेना है, बाकी एलिमेंट्स को छोड़ देना है। अब देखिए 1 दोनों में सेम है तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1। अब देखिए यहाँ पे 3 जो है 3 भी मुझे कॉमन दिख रहा है तो ये हो गया 3 के बाद में अभी 5 यहाँ पे भी है एंड मुझे ये नेक्स्ट जो सेट है उसमें भी दिख रहा है, बाकी कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B क्लियर हो गया। A इंटरसेक्शन B अगर मुझे फाइंड आउट करना है बिटवीन 2 सेट्स तो हमने यहाँ पे ये बता दिया, ठीक है। मतलब जो दोनों में कॉमन रहेगा वो हमने लिख लिया। अगर अब मुझे इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। यहाँ पे वेन डायग्राम में हम किस टाइप से जो है इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम में देखिए बच्चों, अब यहाँ पे सबसे पहले इसका जो फर्स्ट डायग्राम है ये हमने ड्रॉ कर दिया इसका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे देखिए एक जो सेट है A ले लिया हमने और जो नेक्स्ट सेट है, ठीक है, और यहाँ पे जो एक और सेट है B, तो मतलब ये सेट A हो गया और ये सेट B हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन बिटवीन 2 सेट। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इंटरसेक्शन कौन सा वाला पार्ट है, मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो अगर मुझे यहाँ पे इस डायग्राम में मुझे शो करना है इंटरसेक्शन कहाँ पे है, तो इंटरसेक्शन है ये कॉमन जो मुझे दिख रहा है पार्ट, ये हो गया मेरा इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट है ये क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B when neither A is a subset of B, A is a subset of B nor B is a subset of A, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन हमने बता दिया है, लेकिन यहाँ पे A जो है वो B का सबसेट नहीं है एंड जो B है वो A का सबसेट नहीं है, और इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये हो गया जो कॉमन है, ठीक है बच्चों। ये था फर्स्ट डायग्राम। अब इसका एक और हम डायग्राम के थ्रू जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब देखिए यहाँ पे ये एक सेट ले लिया हमने और यहाँ पे भी हमने एक सेट ले लिया, ठीक है। तो जो बड़ा वाला सेट दिख रहा है वो हमने A ले लिया और जो यहाँ पे अंदर जो सेट दिख रहा है वो हमने B ले लिया। अब मुझे यहाँ पे इंटरसेक्शन बताना है कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा होगा, तो यहाँ पे A एंड B में जो कॉमन है वो क्या होगा, तो कॉमन कैसे आप बता सकते हैं, मतलब अब देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर यहाँ पे A इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 एंड 4 दिया हुआ है, ठीक है, और जो यहाँ पे सेकेंड सेट है B, तो B यहाँ पे दिया है सिर्फ 1 एंड 2 दिया है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, अब यहाँ पे जो दोनों में कॉमन है, मतलब 1 एंड 2 जो है वो दोनों सेट में प्रेजेंट है, तो सिंपल यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हो गया वो 1 एंड 2 हो गया। इतना क्लियर हो गया बच्चों। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि दोनों में सिर्फ जो स्मॉल वाला जो सबसेट दिया हुआ है तो वो ही क्या हो रहा है, मेरा इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ तो ये जो स्मॉल सबसेट मुझे B दिया हुआ है दैट इज A इंटरसेक्शन ऑफ B व्हेन B इज ए सबसेट ऑफ A, ठीक है, क्योंकि B जो है वो A का सबसेट है, तो इस कंडीशन में A इंटरसेक्शन B व्हेन B इज ए सबसेट ऑफ A। और आप एक चीज और बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एक सेट A था और एक सेट B था, तो आपने क्या आंसर निकाला, A इंटरसेक्शन B, दैट मीन्स 1 एंड 2, और जो 1 और 2 है दैट इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे B है। तो आप इसको और इस तरीके से लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B। ये था सिंपल जो सेकेंड डायग्राम था उसके लिए। अब इसका जो थर्ड डायग्राम है ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट,
ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक सेट ए ले लिया और यहाँ पे एक सेट हमने बी ले लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे दोनों का जो है इंटरसेक्शन निकालना है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दोनों सेट जो है वो डिसजॉइंट सेट है, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो एक सेट ए अलग है एंड जो सेट बी है वो एकदम अलग है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर इस डायग्राम के लिए मुझे इंटरसेक्शन अगर शो करना है तो यहाँ पे मैं कुछ भी शो नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब इंटरसेक्शन जो है वो 0 है यहाँ पे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या है, इसको नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, 0। इतना क्लियर हो गया बच्चों। इसमें लिख सकते हैं फॉर व्हेन बोथ सेट्स आर डिसजॉइंट, व्हेन बोथ सेट्स आर डिसजॉइंट। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। ये तो था हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके आगे के जो नेक्स्ट ऑपरेशंस है वो भी देखते हैं। चलिए बच्चों, अभी हम यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑपरेशन है थर्ड, दैट इज डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। टू सेट्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स A and B is the set of the difference between two sets A and B is the set of all those elements which of all those elements of A which are not an element of B। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंस बिटवीन टू सेट। मतलब यहाँ पे दोनों सेट के बीच में डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे। अगर एक सेट ए दिया हुआ है एंड बी दिया हुआ है तो मुझे कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, सिर्फ मुझे ए के एलिमेंट्स लेने जो सिर्फ ए में प्रेजेंट है। अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट में प्रेजेंट है वो मुझे लेफ्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 एंड 4 दिया है। फिर यहाँ पे कोई एक और सेट मुझे दिया है B, दैट इज 1 2 एंड 4 यहाँ पे हम लेते हैं 5 एंड 6 ले लिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे मुझे दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, दैट मीन्स A माइनस B मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिए मैंने क्या बताया है, मुझे सिर्फ ए के एलिमेंट्स लेने हैं, जो दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट्स मुझे छोड़ देना है, और जो सिंपल बी में भी प्रेजेंट है वहाँ वो भी एलिमेंट्स मुझे कंसीडर नहीं करना है। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पे जब हम ए माइनस बी कैलकुलेट करेंगे तो 1 एंड 2 जो है दोनों सेट में प्रेजेंट है, मतलब 1 एंड 2 हम नहीं लेंगे। अब देखिए जो ए में 3 एंड 4 यहाँ पे मुझे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे बी पे 5 एंड 6 है, मतलब वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो ए माइनस बी आएगा वो होगा 3 एंड 4, मतलब जो ए एंड बी दोनों में प्रेजेंट है वो एलिमेंट्स मुझे नहीं लेना है, एंड जो एलिमेंट्स बी में है वो भी मुझे कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ मुझे वो एलिमेंट्स लेने हैं जो सिंपल ए में प्रेजेंट होंगे, दैट इज ए माइनस बी। अब सेम जो मैंने यहाँ पे माइनस बी कंसेप्ट बता दिया, अब उसको हम वेन डायग्राम में किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे बाय वेन डायग्राम। तो इसका जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है वो है, अगर मैंने ये यूनिवर्सल सेट, एक हमने ये यूनिवर्सल सेट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे
कोई एक सेट दिया हुआ है A एंड यहाँ पे एक और सेट दिया हुआ है B। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, A माइनस बी अगर मुझे बताना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे आंसर निकाल लिया, जब एलिमेंट्स थे तब हमने आंसर निकाल लिया, लेकिन अगर उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो A माइनस बी यहाँ पे क्या होगा, बताइए बच्चों। A माइनस बी जो है वो क्या हो सकता है, तो A माइनस बी अगर हम देखेंगे तो मुझे दिख रहा है कि हियर A इज ए सबसेट ऑफ B है, ठीक है। यहाँ पे A जो है वो B का सबसेट है और हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम A माइनस बी फाइंड आउट कर रहे हैं जो एलिमेंट सिर्फ A में प्रेजेंट होंगे। अब देखिए, अब इस डायग्राम के लिए बच्चों यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसका हम आंसर जो है वो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए B क्या है, सॉरी A जो है वो B का सबसेट है। तो यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले क्लियर करते हैं, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि A माइनस बी है इस डायग्राम के लिए क्या होगा, ठीक है। तो इसका हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि A इज इक्वल टू है 1 and 2 दिया हुआ है, ठीक है, और B इज इक्वल टू क्या दिया है, क्योंकि देखिए A जो है वो B का सबसेट है, इसलिए जो 1 and 2 है वो B में भी प्रेजेंट होंगे एंड 3 and 4 हमने ले लिया। अब देखिए A में 1 and 2 है एंड B में 1 2 3 4 है। अब ये मैंने आप लोगों को डायग्राम क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल भी लिया है। अब मुझे A माइनस बी निकालना है, तो यहाँ से इस डायग्राम में अगर हम A माइनस बी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए 1 and 2 A में है वो B में भी है, तो हम 1 and 2 जो है वो कैंसिल कर देंगे, वो हम नहीं ले सकते, क्योंकि अब भी हमने देखा है जो सिर्फ A में प्रेजेंट रहेंगे हम वही एलिमेंट्स लेंगे। इसका मतलब इस डायग्राम में जो A माइनस बी हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब यहाँ पे A माइनस बी जो है वो हम ड्रॉ करके नहीं बता सकते क्योंकि वो 0 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फाइंड नॉट का जो साइन है वो लगा दिया। इतना क्लियर हो गया बच्चों। तो यहाँ पे शेडेड एरिया में नहीं शो कर सकती क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कुछ भी नहीं है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई बच्चों, A माइनस बी इज इक्वल टू फाइंड आउट व्हेन A इज ए सबसेट ऑफ B। ये तो था हमारा फर्स्ट डायग्राम। अब सेम जो कंडीशन दी हुई है हम उसको अपोजिट करते हैं। सेम कंडीशन को हम क्या करते हैं, डायग्राम को हम अपोजिट करते हैं, मतलब सबसेट जो है वो चेंज करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, बाहर एक सेट हो गया, उसका एक और सबसेट हो गया। अब हम करते हैं, यहाँ पे हमने A ले लिया एंड यहाँ पे हमने B ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, A माइनस बी बताना है। अब सेम क्वेश्चन के लिए अगर देखिए इसमें क्वेश्चन जो है वो चेंज होगा बच्चों। यहाँ पे A इज इक्वल टू होगा 1 2 3 4 एंड जो B है B इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 and 2, क्योंकि कंडीशन जो है वो चेंज हो गई है। अब यहाँ पे B जो है वो A का सबसेट है, तो यहाँ पे A इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से A माइनस बी अगर कैलकुलेट करेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए था, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब यहाँ से A माइनस बी अगर हम कैलकुलेट करते हैं, दैट मीन्स जो सिर्फ A में प्रेजेंट है, तो A में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, 3 and 4, तो ये हो गया 3 and 4। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर मुझे वेन डायग्राम में मुझे A माइनस बी अगर मुझे प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, मतलब सिर्फ यहाँ पे A वाला ही पार्ट जो है वो होगा हमारा डिफरेंस बिटवीन टू सेट A एंड B। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है टू सेट के बीच में वो सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ A वाला पार्ट होगा। मतलब सिर्फ ये बाहर में जो A दिख रहा है मुझे, सिर्फ ये वो पार्ट होगा। इतना क्लियर हो गया बच्चों। तो डिफरेंस बिटवीन टू सेट का डायग्राम कैसे होगा, B वाला पार्ट नहीं होगा, सिर्फ सिंपल A वाला ही पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट्स आए हैं वो क्या है, सिर्फ A के ही एलिमेंट्स है, B के नहीं है। इतना क्लियर हो गया। अब इसका जो थर्ड डायग्राम होगा, इसका जो थर्ड डायग्राम है ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब उसके बाद में ये हो गया, यहाँ पे तो बच्चों कॉमन जो डायग्राम रहेगा वो तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया A एंड ये हो गया B। अब मुझे इस डायग्राम में A
माइनस बी मुझे शो करना है। तो क्या होगा a माइनस बी, यहाँ पे इस डायग्राम में मैं कैसे शो करूंगी, किस टाइप से। अब देखिए यहाँ पे a और b में सिर्फ मुझे क्या करना है, सिर्फ a वाला ही पार्ट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है डिफरेंस में। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो a वाला पार्ट है वो कौन सा है, सिर्फ a वाला, मतलब मुझे सिर्फ a वाला पार्ट लेना है। मतलब ये जो इंटरसेक्शन वाला ये जो दिख रहा है वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो कॉमन पार्ट है, उसके कुछ एलिमेंट b में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन टू सेट होगा वो सिर्फ इतना पार्ट होगा, सिर्फ a वाला, मतलब इनका जो कॉमन पार्ट है वो भी हमको कंसीडर नहीं करना है। तो a माइनस बी, इतना क्लियर हो गया। तो a माइनस बी जो है ये क्या हो गया, a माइनस बी का डायग्राम हो गया। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ यहाँ पे, a माइनस बी when neither a is a subset of b nor b is a subset of a। ठीक है, तो ये a माइनस बी हो गया जब दोनों सेट जो है एक दूसरे के सबसेट नहीं है। अब इसका जो नेक्स्ट डायग्राम है, वेन डायग्राम, ये देख लेते हैं हम। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब इस यूनिवर्सल सेट में बच्चों यहाँ पे एक हमने डिसजॉइंट सेट्स लेते हैं, तो ये हो गया सेट ए एंड ये हो गया बी। अब देखिए यहाँ पे मुझे जो है डिफरेंस बिटवीन टू सेट वो मुझे बताना है। तो ऑब्वियसली इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो ए सेट दिख रहा है, तो ए में अगर 1 2 3 है, एंड जो बी सेट दिख रहा है तो बी में जो है वो है, क्योंकि दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे ये 4 5 एंड 6 है। ठीक है, दोनों एकदम अलग है, तो ये हमने दोनों सेट जो है ले लिए। अब मुझे जब a माइनस बी यहाँ पे बताना है, तो a माइनस बी मतलब मैं सिर्फ क्या लिखूंगी, 1 2 एंड 3, एंड जो 1 2 एंड 3 है वो सिर्फ इज इक्वल टू क्या है, a है, मतलब सिर्फ a के ही एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे जो शेडेड एरिया होगा वो ये होगा, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, a माइनस बी को। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं, दैट इज a माइनस बी व्हेन a and b are disjoint sets। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। तो ये याद रखना है किस टाइप से डिफरेंस में निकालना है, सिर्फ हम ए के एलिमेंट्स लेंगे। तो देखिए इसका जो आंसर निकालना है वो बहुत इजी है, लेकिन अगर उसको डायग्राम में शो करना है एक्चुअली वो भी बहुत इजी है, लेकिन एक बार ध्यान से देखना है कि कैसे आप उसको एग्जाम्पल बना के देख सकते हैं। अब देखिए मुझे सिंपल दिख रहा है कि ए जो है स्मॉल सबसेट है और बी जो है बड़ा है, तो स्मॉल में से मैं जो लार्ज वाला है उसको माइनस नहीं कर सकती, इसका मतलब मुझे 0 ही मिल सकता है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है उसके लिए भी आंसर क्लियर है, और मुझे दिख रहा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ये भी मैं शो कर सकती हूँ। सेकंड पे मुझे दिख रहा है सिर्फ ए के ही एलिमेंट्स लेने, बी के एलिमेंट्स को लेफ्ट करना है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं ए वाला ही पोर्शन ड्रॉ करूंगी जो शेडेड एरिया है। वैसे ही जो यहाँ पे थर्ड डायग्राम हमने बनाया है, तो ये इंटरसेक्शन वाला डायग्राम हो गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे सिर्फ ए का ही पार्ट लेना है, मतलब जो कॉमन है उसको छोड़ देना है। तो ये सिर्फ मैंने जो शेडेड एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी को, और यहाँ पे ए और बी दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है। और फिर यहाँ पे जो फोर्थ डायग्राम है, फोर्थ डायग्राम में ये डिसजॉइंट सेट का है, ए और बी जो है वो कनेक्टेड नहीं है, तो उस कंडीशन में सिंपल मैं ए को जो है वो शेडेड एरिया एज अ ए माइनस बी जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना नोट डाउन कीजिए। अब लास्ट वाला जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट है वो भी हम देख लेंगे। चलिए बच्चों, अभी हम जो लास्ट वाला यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो देख लेते हैं। तो जो फोर्थ ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, the complement of a set A dash is the set of all those elements of
a universal set of a universal set U which are not an element of A। इतना क्लियर हो गया बच्चों इसका डेफिनेशन। चलिए बच्चों अभी हम देख रहे थे यहाँ पे जो फोर्थ ऑपरेशन है। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए is the set of all those elements of a universal set U which are not an element of A। मतलब कोई यूनिवर्सल सेट दिया होगा एंड कोई दूसरा सेट मुझे उसका सबसेट A गिवन होगा, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा? जो कि A के एलिमेंट्स होंगे हम उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा A इज इक्वल टू लिखा 1 2 3 एंड 4 लिखा, ठीक है। और वैसे ही जो यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब हमने डेफिनेशन क्या लिखी है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना है, मतलब ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसको हम ए डैश से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट U माइनस ए होता है, ठीक है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से जो सेट A है उसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों A डैश कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे A डैश आएगा, मतलब 1 to 4 जो है हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हो गया हमारा A नॉट बोल सकते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो सिंपल था, बहुत इजी है। अब इसको हम अगर डायग्राम के थ्रू अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट हो गया और ये अंदर जो है एक सबसेट हो गया A। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मुझे डायग्राम के थ्रू मुझे वेन डायग्राम में अगर इसको रिप्रेजेंट करना है कि इस जो क्वेश्चन को अगर मुझे बताना है कि वेन डायग्राम में आप कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये हमने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया और एक इसका सबसेट A बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यूनिवर्सल सेट में से मैंने A को जो है वो माइनस कर दिया है। तो यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा, मतलब U वाला पार्ट भी हो गया एंड A वाला जो सबसेट है वो भी हो गया। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो A कॉम्प्लीमेंट होगा A को छोड़ के बाहर का जो भी एरिया रहेगा, मतलब यहाँ पे ये जो शेडेड एरिया है, ये जो शेडेड एरिया मुझे दिख रहा है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इतना क्लियर हो गया बच्चों। तो यहाँ से U माइनस ए से ही मुझे समझ में आ रहा है, हमने सिर्फ जैसे हम माइनस करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ वही एलिमेंट लेते हैं जो U में प्रेजेंट है। वैसे ही हमने जब A माइनस बी निकाला था तो हम क्या कर रहे थे, जो सिर्फ A में प्रेजेंट थे वही हम एलिमेंट ले रहे थे। वैसे ही यहाँ पे U माइनस ए का मतलब भी वही है कि जो सिर्फ यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स रहेंगे हम वही कंसीडर करेंगे, जो दोनों सेट में कॉमन रहेंगे उसको हम लेफ्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। तो अगर मुझे इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो इस U में से अगर हम इस A को माइनस कर देंगे तो जो बाकी जो ये शेडेड एरिया दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो ये जो शेडेड एरिया है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इतना क्लियर हो गया बच्चों। तो ये जितने भी जो ऑपरेशंस थे हमने सेट में आज कंप्लीट कर लिए हैं और आप लोग बहुत अच्छे से इस लेक्चर को कंप्लीट देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो 4 डिफरेंट ऑपरेशंस थे मैंने आज आप लोगों को सारे डायग्राम के साथ में जो है एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि बाद में हम जब इसके आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डायरेक्टली जो है क्वेश्चन में इस डायग्राम को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए।